Good morning everyone. Today we will discuss about collective model. हमने अब तक लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ा है, सेल ड्रॉप मॉडल पढ़ा है, नेक्स्ट आपके पास कोलेक्टिव मॉडल। तो मेरे पास जो कोलेक्टिव मॉडल है वो क्या होगा, एक टाइप से जो सेल मॉडल है उसकी जो ड्रॉबैक्स है उनको क्या करेगा, ओवरकम करेगा। ठीक है। तो मेरे पास अगर सेल मॉडल की ड्रॉबैक्स की बात करें तो सेल मॉडल की ड्रॉबैक्स क्या थी। एक तो सेल मॉडल ने बोला क्या था, सेल मॉडल ने हमारे पास मैजिक नंबर डिफाइन किए थे जिसके आपसे हमने स्पिन पैरिटी निकाल ली थी, मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन थी कि जिन जो मेरे पास ऑर्बिट है या फिर जो मेरे पास एटम है जिनका मेरे पास क्या होगा, मास नंबर ग्रेटर है किससे, मैजिक नंबर से, तो उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। ठीक है। सेकंड हमारे पास इसकी लिमिटेशन है कि मेरे पास क्या होगा, इसने जो मेरे पास इवन न्यूक्लियाई है उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑब्जर्व हुई थी बट उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि मेरे पास जो ग्राउंड स्टेट है ओड न्यूक्लियाई है जिसकी रेंज मेरे पास 150 से 190 है या फिर ग्रेटर दैन 220 है, उनकी इसने ग्राउंड स्टेट के ओड न्यूक्लियाई है तो उनकी इसने ग्राउंड स्टेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। ठीक है। और मेरे पास ये बोल रहा है कुछ एग्जांपल ऐसे एक्सेप्शनल केस है जिनकी मेरे पास जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करके पैरिटी निकाले तो अलग आती है बट एक्चुअल में पैरिटी क्या है, अलग है। तो कुछ एक्सेप्शनल केस थे, उनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास इसकी जो मेन लिमिटेशन है कि मेरे पास क्या होगा, इसमें क्या आ रहा था, डेविएशन था किसमें, मैग्नेटिक मोमेंट में। मैग्नेटिक मोमेंट डेविएशन का मतलब कि मेरे पास आया था स्मिथ लाइन थी। ये बोला है कि मेरे पास क्या होगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो रहा था, स्मिथ लाइन से डेविएट कर रहा था। मतलब एक्चुअल में मतलब हमें बोला था उन दोनों के लिमिट में लाई करेगा, लेकिन मेरे पास एक्चुअल मतलब उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है जिस उस लाइन पे लाई करना चाहिए था वो लाइन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मॉडल क्या होगा, लेस एप्लीकेबल था। तो ये मेरे पास क्या आ गई, डेविएशन आ गई थी मैग्नेटिक मोमेंट स्मिथ लाइन में। मतलब जो स्मिथ लाइन है उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट अलग था बट एक्चुअल वैल्यू अलग आई थी। एक दो केस है जो वो भी बताए थे लास्ट में कि उनकी वैल्यू क्या थी, एक्सपेरिमेंटल अलग थी और ऑब्जर्व वैल्यू क्या थी आपकी अलग आ रही थी। ठीक है। तो इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए, और सेकंड वन मेरे पास थी इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट। ये बोला मेरे पास क्या हो रहा था, इसके अंदर जो मेरे पास न्यूक्लियाई, जैसे हमने बोला था कि सेल मॉडल है उसमें क्या होगा, अनपेड ओड वन की बात करेंगे वो इंटरेक्ट करेंगे, या फिर मैजिक नंबर हैं कुछ, जैसे हमने सेल इस टाइप से फोल्ड की थी कि मैजिक नंबर है उससे जो आउटर रहेगी जो मेरे पास न्यूक्लियन है तो वो क्या करेंगे, इंटरेक्ट होके वो उनकी क्या होगी, शेप है जो एक्चुअल में स्पेरिकल शेप होती है बट उसमें क्या आएगी, डेविएशन आएगी। मतलब क्वाड्रुपल मोमेंट क्या होगा, क्वाड्रुपल मोमेंट शेप ही डिफाइन करता है न्यूक्लियाई की। ये बोले जो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है क्वाड्रुपल मोमेंट की उसमें क्या आ रही थी, डेविएशन आ रही थी। ठीक है। तो इन सब के बाद उसके बाद मेरे पास क्या है, साइंटिस्ट आए थे रेन वाटर, इन्होंने क्या मेरे पास क्या हुआ, जैसे मेरे पास और जिसकी वजह से मेरे पास क्या हो गया था कि हमने बोला मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट की वजह से क्या हो गया, शेप में क्या होगी, डेविएशन होगी। तो मेरे पास इसने सजेस्ट किया था, ये बोले जो मेरे पास ये ड्रॉबैक्स है इसकी, तो इनको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू मॉडल है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम क्या था आपके पास, कोलेक्टिव मॉडल था। ठीक है। और इसने बोला था जो मेरे पास इवन न्यूक्लियाई है, ओड में तो हमने बोला कि मेरे पास क्वाड्रुपल मोमेंट की वजह से क्या होगा, शेप डेविएट होगी। ये बोला लेकिन जो इवन न्यूक्लियाई है उनकी शेप स्पेरिकल ना मान के क्या मानेंगे, हम स्फेरॉइड मानेंगे। ठीक है। ये एक अजम्पशन नहीं लगा लो कि स्पेरिकल नहीं स्प्रेड है, जो मेरे पास क्या होगी, मेरे पास डेविएशन शो करेगी किसकी, क्वाड्रुपल मोमेंट की, क्योंकि क्वाड्रुपल मोमेंट की डेविएशन तो हर जगह पे होगी। तो ये क्या करेगी आपके पास, क्वाड्रुपल मोमेंट की क्या करेगी, डेविएशन को शो करेगी। अब मेरे पास इसमें आता है कि मेरे पास, अब हमने बोला था कि मेरे पास क्वाड्रुपल मोमेंट की वजह से शेप क्या हो जाएगी, डिफॉर्म होगी। तो इसका जो फर्दर कॉन्सेप्ट है वो मेरे पास दिया गया था बोर ने और माइलस्टोन ने। ठीक है। जो कलेक्टिव मॉडल का कि हमने बोला कि शेप क्या हो रही है आपकी, डिफॉर्म हो रही है, मतलब जो डिस्टोर्शन हो रहा है क्वाड्रुपल मोमेंट की वजह से। तो इसका जो फर्दर कॉन्सेप्ट है, जो मेरे पास आइडिया है डिफॉर्म्ड कोर का, न्यूक्लियाई कोर का, ये मेरे पास क्या होगा, बोर ने और जो माइलस्टोन है उसने डिफाइन किया। तो अगर इसके बारे में बात करें हम पहले, तो मेरे पास क्या होगा, ये बोले जो बेसिक एजम्पशन है कलेक्टिव मॉडल की वो क्या, आपके पास न्यूक्लियाई मेड अप ऑफ मोर और लेस स्टेबल कोर ऑफ न्यूक्लियर। ये बोला जो मेरे पास क्या होगा, एक इनसाइड कोर होगी, मेरे क्या होगी, आउटसाइड कोर होगी। जो मेरे पास आउटसाइड कोर है वहाँ पे क्या होगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियन क्या करेंगे, मूव करेंगे। जो मेरे पास क्या होगा, एक टाइप से मैजिक नंबर है उससे जो एक्स्ट्रा रह जाते हैं।
ठीक है। वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये बोले जब मूव करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, वो क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइज करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, शेप क्या होगी, स्पेरिकल से क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। मतलब मेरे पास परमानेंट क्या आ जाएगी, नॉन स्पेरिकल शेप आ जाएगी आपके पास। जैसे इसने शो कर रखा है, ये बोले मेरे पास जो ए है वो शो कर रहा है न्यूक्लियन आउटसाइड ए क्लोज सेल ऑर्बिटिंग अराउंड ए स्पेरिकल। ये बोले ये तो मेरे पास स्पेरिकल है, स्पेरिकल के आउटसाइड ये क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व करेंगे, मतलब मूव करेंगे। ठीक है। इफ द फोर्स बिटवीन एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियन और इंटरनल कोर रिपल्सिव, ये बोले अगर मेरे पास ये फोर्स क्या है, रिपल्सिव है, तो मेरे पास क्या होगी, इसकी टेंडेंसी होगी क्या करेंगे, जो इक्विटोरियल लाइन है, पुशिंग द इक्विटोरियल प्लेन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए न्यूक्लियस। ये बोला ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस की तरफ क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे। तो मेरे पास अगर वहाँ पे पुश करेंगे तो मेरे पास शेप क्या आ जाएगी, इसकी प्रोलेट शेप आ जाएगी। तो मेरे पास स्फेरॉइड से किस में आ गया है, ये मेरे पास क्या हो गया, स्फेरॉइड था, ये स्फेरॉइड से मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोलेट स्फेरॉइड में आ जाएगा। ये बोला अगर मेरे पास वहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों इंटरेक्शन होगी, तो अट्रैक्शन भी हो सकते हैं, रिपल्सन भी। अगर रिपल्सन है तो स्फेरॉइड में, सॉरी प्रोलेट में चेंज होगा स्फेरॉइड। और मेरे पास अगर हम बोले वहाँ पे क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है, पुल कर रहा है वो उसको, तो मेरे पास वहाँ पे जो शेप आएगी वो क्या आएगी, आपके पास ओब्लेट आएगी। ठीक है। ये मेरे पास शेप आ गई कि मेरे पास हम अज्यूम करके चले थे कि इवन यूवी न्यूक्लियन की शेप क्या है, स्फेरिकल की बजाय स्फेरॉइड है। अब अगर इसमें मेरे पास क्या हो रहा है, डिफॉर्म आ रहा है क्वाड्रपल मोमेंट की वजह से, तो ये बोले जो मेरे पास आउटर कोर है वहाँ पे जो न्यूक्लियस मूव करेंगे तो मेरे पास वहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों इंट्रैक्शन हो गए, अट्रैक्शन भी हो सकते हैं, रिपल्सन भी हो सकते हैं। तो ये बोले अगर जब तक अट्रैक्शन है तो मेरा प्रोलेट को शो करेगा, अगर सॉरी अट्रैक्शन है तो ओब्लेट को शो करेगा, रिपल्सन है तो क्या होगा, प्रोलेट को शो करेगा। और इसके एजप्शन थे कि मेरे पास जो अगर हम जो लेके चल रहे हैं, जैसे मेरे पास क्या होगा, हमने बोला कि मेरे पास क्या है, डिफॉर्म न्यूक्लियस है, तो हम एक अजप्शन लेके चलेंगे जो मेरे पास न्यूक्लियाई है, इवन न्यूक्लियाई है या फिर मेरे पास ओड न्यूक्लियाई, इन सब के लिए कि मेरे पास क्या होगा, जो भी कंसिडरेशन होगी कि मेरे पास क्या होगा, वो एक टाइप से इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के, मतलब जैसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल की भी अजप्शन आ गई ना साथ में। तो मेरे पास जैसे ये बोला है कि मेरे पास एक कंसिडर करके चलेंगे कि आपके पास क्या है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। तो मेरे पास अगर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है वो क्या करेगा, आपके पास रोटेशन शो करेगा, मतलब ऑसिलेशन शो करेगा, वाइब्रेशन भी होंगी उसके अंदर और क्या होंगे उसके अंदर, रोटेशन भी होंगी। ये बोला है कि मेरे पास जो अगर इसके अकॉर्डिंग देखिए, बोले जो स्पेरिकल सिमेट्रिक थी ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास शेप क्या होगी, चेंज हो गया हमारे पास, जिसकी वजह मेरे पास क्या आ गई, डिफॉर्मेशन आ गई इसमें। ये बोले रोटेशन इज सिमिलर टू रिजिड, ये बोले इसकी रोटेशन एज ए सिमिलर रहेगी जैसे मेरे पास नॉन विस्कस या फिर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की होती है। ठीक है, एलिप्सॉइड सेंटर पे। तो मेरे पास क्या होगा, इसकी भी क्या होगी, सेम उसी फॉर्म में रहेगी। अब मेरे पास नेक्स्ट है, ये बोला है जो मेरे पास नॉन विस्कस या फिर इनकम्प्रेसिबल बिहेवियर है लिक्विड का, ये बोला मेरे पास उसमें भी क्या होता है कि मेरे पास जो न्यूक्लियन है वो क्या होंगे, आउटर सेल में क्या होंगे, लूजली बाउंड होंगे। जैसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल और सेल मॉडल है मेरे पास, क्या होगा उसमें भी क्या हो गया मेरे पास, ये बोला है जी मेरे पास दोनों की करेक्टरिस्टिक्स है कि मेरे पास क्या होगा, आउटर उसमें क्या होगा, लूजली बाउंड होंगे। तो मेरे पास क्या होगा, द न्यूक्लियस हैव सेल स्ट्रक्चर में ओसिलेट इन शेप एंड साइज। ये बोल रहा है इसका मतलब हो सकता है कि जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वो क्या करेगी, ओसिलेशन करेगी। अब अगर आपके पास न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वो ओसिलेशन करेगी, तो मेरे पास क्या होगा, जो ओसिलेशन होगी वहाँ पे मेरे पास जो उसकी टोटल एनर्जी होगी, जो उसका हैमिल्टोनियन होगा, वो मेरे पास किसकी वजह से आएगा, रोटेशनल की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, और मेरे पास थर्ड वन होता है इसमें न्यूक्लियोनिक की वजह से। ठीक है, तो मेरे पास जो टोटल एनर्जी है यहाँ पे हमने शो भी कर रखी है, ये ना, जो मेरे पास टोटल एनर्जी आएगी वो क्या होगी, ई रोटेशन, ई वाइब्रेशन, और मेरे पास क्या आ जाएगी, क्या, ई न्यूक्लियोनिक की वजह से आएगी। ठीक है, अब उससे पहले एक इसकी अज्यूम कर लो, ये बोला रोटेशन है, रोटेशन मोशन है जो कलेक्टिव है, सुफिशिएंटली क्या है, स्लो है, और इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो मेरे पास अगर इवन है तो जे क्या हो जाएगा, जीरो, एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, और मेरे पास इसमें क्या होगा, जो मेरे पास एनर्जी लेवल आएंगे इसके, कि हमने बोला है कि मेरे पास जैसे हम बोलते हैं कि लेवल है 1 2 3 4, इस फॉर्म में कंसिडर करके चलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो एनर्जी लेवल आ रहे होंगे वो क्या होंगे, E1 1 में, मतलब मेरे पास क्या होगा, सिर्फ E1 को ही आप लेके चलोगे। एक टाइप से इसकी एजप्शन ही लगा लो कि मेरे पास क्या होगा, जो आपके एनर्जी लेवल हैं
कि जैसे रोटेशनल एनर्जी लेवल है, उसमें जो पैरिटी होगी वो कौन सी होगी, सिर्फ इवन पैरिटी होगी, मतलब ओड पैरिटी नहीं होगी, सिर्फ कौन सी होगी आपके पास, इवन पैरिटी होगी। और मेरे पास जो इसका एंगुलर मोमेंटम है वो 2h कट से क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, जो मेरे पास क्या होगी, जो जे की वैल्यू देखिए यहाँ पे पैरिटी शो कर रखी है कि मेरे पास क्या होगा, जे की वैल्यू पहले क्या होगी आपके पास 0 हो सकती है, 2, 4, 6, 8, तो मेरे पास क्या मिलेगी, इवन पैरिटी मिलेगी सिर्फ। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, एच कट। जो रोटेशनल लेवल है हमारे पास उसके लिए एनर्जी क्या आएगी, एटॉमिक में भी पढ़ा हमने कि एच कट स्क्वायर बाई 2I इंटू जे प्लस 1। आई मेरे पास क्या है, मैग्नेट जो मोमेंट ऑफ एनर्जी होगा, क्योंकि किसी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, तो रोटेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, मोमेंट ऑफ एनर्जी होगा। एक्साइटेशन एनर्जी है, बोले जो एक्साइटेशन एनर्जी वो क्या होगी, सीक्वेंस में चलेगी इस फॉर्म में। ठीक है, ये मेरे पास किसके लिए, इवन ये मतलब वेरीफाई है किसके लिए, इवन न्यूक्लियाई के लिए। और भी बोल रहे जो ट्रांजिशन है रोटेशनल स्टेट में, जो ट्रांजिशन होगी, एमिट होंगी गामा रे, हमेशा क्या होंगी, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल फॉर्म में होंगी। ठीक है, मेरे पास एक मैग्नेटिक क्वाड्रपोल होता है, एक इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल होता है। तो ये बोला है जो मेरे पास गामा रे की ट्रांजिशन आएगी वो क्या आएगी, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट की फॉर्म में आएगी। और टोटल एनर्जी हमारे पास किसके, ई रोटेशन प्लस वैसे ई रोटेशन, ई वाइब्रेशन और ई न्यूक्लियन। ठीक है, ये होते हैं। तो हम किसकी बात करें, रोटेशन की बात करें, तो रोटेशन के फॉर्म में क्या होगा, ये बोला मेरे पास रोटेशन किसके, नॉन स्पेरिकल फॉर्म में। अगर स्पेरिकल होता तो मेरे पास क्या होगा, क्वाड्रपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, 0। तो मेरे पास वहाँ पे अगर क्वाड्रपोल मोमेंट 0 है, ये बोल रहा है वहाँ पे मेरे पास क्या होगा, रोटेशन लेवल ऑब्जर्व नहीं होगा। तो मेरे पास क्या होगा, जो रोटेशनल लेवल है वो क्या है, नॉन स्पेरिकल शेप के लिए लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ से कि मेरे पास, हमने अब तक क्या है कि मेरे पास क्या होगा, जो अजप्शन लेके चले कि बेसिक अजप्शन है कि मेरे पास क्या होगा, जो न्यूक्लियाई हैं वो न्यूक्लियन क्या होंगे, एक आउटर कोर में होंगे, एक मेरे पास क्या होगा, इनर कोर में होगा। जो आउटर कोर वाले न्यूक्लियाई एक्शन न्यूक्लियाई एज ए एक्स्ट्रा न्यूक्लियन वो क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्शन में अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्सन भी हो सकती है। अगर अट्रैक्शन करेंगे तो ओब्लेट और रिपल्सन करेंगे तो शेप कौन सी होगी, प्रोलेट। अब हमें बोला है कि मेरे पास जो स्पेरिकल सिमेट्री है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वो रोटेट करेंगे, ठीक है, रोटेशन होगी तो अगर क्वाड्रपोल मोमेंट 0 मतलब स्पेरिकल शेप है तो वहाँ पे रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है। बट यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि मेरे पास क्या होगी, उनके अंदर क्या होगी, रोटेशन होगी, क्योंकि वो क्या है कि एज ए इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की तरह काम करेगा, नॉन विस्कस लिक्विड की तरह। तो जब रोटेशन होगी, वैसे इसमें रोटेशन वाइब्रेशन मतलब ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगे, जिसमें रोटेशन भी होगी, वाइब्रेशन भी होगी और न्यूक्लियोनिक एनर्जी भी होगी, मतलब जो सेल मॉडल के अकॉर्डिंग बात करें तो। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, जैसे वो इंटरेक्ट करेंगे वहाँ पे ओसिलेट करेंगे, तो ये बोला इसकी शेप पे क्या होगा, जो इनर वाले हैं उनके इनर कोर में है उनको क्या होंगे, क्लोजली बाउंड होंगे, आउटर कोर क्या होंगे, लूजली बाउंड होंगे। तो बोले अगर हम रोटेशनल की बात करें तो रोटेशनल की वजह से मेरे पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट मेरे पास शेप क्या होगी, नॉन स्पेरिकल होगी। ठीक है, और मेरे पास इसमें जो सिर्फ इवन पैरिटी है उसको ही कंसिडर करके चलोगे किसके। ठीक है, और एनर्जी हमारे पास इजी आ जाएगी, एच कट स्क्वायर बाई 2I इंटू जे प्लस 1। आई आपके पास यहाँ पे ऐसे क्या होगा, मोमेंट ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, ये मेरे पास इसकी शो कर रखे है कि मेरे पास क्या होगा, 0 लेवल 2 4 6 8 ही मेरे पास क्या होगी, पैरिटी की फॉर्म में क्या कर रखे है। ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि मेरे पास क्या होगा, अलग अलग केस में मेरे पास जो HF है इसके जो एक्सपेरिमेंटल रोटेशन थे वो ये थे, और जो मेरे पास एक्चुअल है कैलकुलेटेड लेवल है वो क्या होंगी, ये होगी। ये इनकी एनर्जी शो कर रखी है यहाँ पे। ठीक है, और ट्रांजिशन हमने बता दी थी कि मेरे पास यहाँ पे जो गामा रे ट्रांजिशन, क्योंकि न्यूक्लियस अगर मेरे पास अगर जैसे गामा ट्रांजिशन क्या होती है कि आपके पास क्या होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, एक स्टेट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, यहाँ पे क्या करेगा, गामा ट्रांजिशन में आपके पास क्या होती है, न्यूक्लियस की ट्रांजिशन होती है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक टाइप से इसकी एजप्शन है। अब इसमें मेरे पास क्या आएगा, रोटेशनल की बात करेंगे हम, मेरे पास क्या होगा, वाइब्रेशन स्टेट होंगी, रोटेशनल स्टेट होंगी आपके पास। तो इन दोनों के लिए मेरे पास क्या होगा, अलग अलग स्ट्रक्चर, मतलब किस टाइप से वो डिफॉर्म हो रहे हैं, या फिर पहले प्रोलेट है, ओब्लेट है, या फिर रोटेशन किस फैक्टर, जो रोटेशन और वाइब्रेशन है किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और मेरे पास ये तो सिर्फ रोटेशन, मेरे पास टोटल एनर्जी है कि मेरे पास रोटेशन कोऑर्डिनेट आएगा, वाइब्रेशन कोऑर्डिनेट आएगा और न्यूक्लियोनिक कोऑर्डिनेट आएगा। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, रोटेशन, वाइब्रेशन और न्यूक्लियोनिक, इन तीनों कोऑर्डिनेट की हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे।
हम सिर्फ मेरे पास क्या होगा स्टार्टिंग में, मेरे पास क्या होगा, हमने बोला जो कलेक्टिव मॉडल है वो ड्रॉबैक्स है, जो लिक्विड ड्रॉप क्या है, या फिर मेरे पास क्या होगा सेल मॉडल की ड्रॉबैक। सेल मॉडल में मेरे पास डिफाइन किया था बहुत से मैग्नेटिक मोमेंट भी डिफाइन किया है, मैजिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया, स्टेबिलिटी डिफाइन की है, लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशन रह गई थी वहाँ पे, ठीक है। तो उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मेरे पास क्या है कि न्यू मॉडल, रेन वाटर ने बोला है कि एक न्यू मॉडल है, उसको कंसिडर सजेस्ट किया है कि उसका नाम क्या होगा, कलेक्टिव मॉडल होगा, जिसमें मेरे पास क्या होगा जो मॉलिक्यूल एज ए इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की तरफ वर्क करेगा। और मेरे पास जो स्पेरिकल शेप की जगह मेरे पास शेप कौन सी होगी, स्फेरॉइड होगी। और मेरे पास जो लिमिटेशन थी क्वाड्रपोल मोमेंट की वजह से शेप क्या हो रही थी, डिफॉर्म हो रही थी, वो भी कौन डिफाइन करेगा, आपके पास कलेक्टिव मॉडल ने डिफाइन किया कि वो डिफॉर्म क्यों हो रही थी, वो किस वजह से हो रही थी। ये बोला मेरे पास जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियन थे वो क्या कर रहे थे, या तो वो इंटरेक्ट कर रहे थे, या तो वो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी शेप क्या हो रही थी, डेविएट हो रही थी, ठीक है।